हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब क्लासेस पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं अक्षर धोलिया, आप सबका फिजिक्स मेंटर, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10th का टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। तो पिछली एक वीडियो में हमने ये देखा था कि मिरर क्या होते हैं और मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। उसमें हमने देखा था कि मिरर दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि लेंस क्या है। तो ये लेंस क्या होता है? लेंस अगर नहीं होता हमारी दुनिया में तो हमें बहुत दिक्कत आती। आज हम जो कुछ जानते हैं, बहुत सी चीजें वो हम नहीं जान पाते। दूसरे प्लैनेट्स के बारे में हमें नहीं पता पड़ता अगर हमारे पास टेलीस्कोप नहीं होता। टेलीस्कोप नहीं होता इसका मतलब कि हमारे पास लेंस नहीं होते। टेलीस्कोप लेंसेज का यूज करके, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हमें दूसरे प्लैनेट्स के बारे में जानकारी देता है। दूसरे प्लैनेट की डिस्टेंस हम देख सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास और कितने प्लैनेट हैं, सन कितनी दूर है, क्या है। और हम बड़ी से बड़ी चीजें नहीं देख पाते, फिर छोटी से छोटी चीजें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का हमने यूज किया। माइक्रोस्कोप भी कॉनकेव लेंस का यूज करता है और ये हमको क्या करता है, जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई बैक्टीरिया है, उसको बड़ा करके दिखाने में हमारी मदद करता है। फिर हमें देखने में दिक्कत होती अगर हमारे पास लेंस नहीं होता। ये लेंस है, ये लेंस आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। देखने में हमको चश्मे जो है मदद करते हैं। किसी की आंखें अगर कमजोर हो गई हैं, किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को पास का नहीं दिखता है, एक डिसीज होता है मायोपिया, उसको क्योर करने में हमारा चश्मा है उसमें कॉनकेव लेंस का हम यूज करते हैं। फिर हमारा जो कैमरा है, हम फोटो खींचते हैं, आजकल जो मोबाइलों में हम फोटो खींच रहे हैं या फिर कैमरे से, डीएसएलआर से आप फोटो खींचते हैं, उसमें लेंस का यूज होता है। हमारी आंखें जो हम देखते हैं इसमें भी लेंस का यूज होता है। तो ऑल ओवर जो लेंस है हमारा, वो लेंस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर लेंस नहीं होता तो बहुत सी चीजें जो हैं हमारी साइंस में उपयोगी हैं या फिर जो हमारी डेली लाइफ में हमारी उपयोगी हैं, जैसे चश्मा हो गया, कैमरा हो गया, इन सब का यूज हम नहीं कर पाते। तो लेंस बहुत इंपॉर्टेंट। लेंस के बारे में देख लेते हैं। लेंस क्या होता है? डेफिनेशन अगर देखें तो ये एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जो कि दो बाउंड्रीज से सराउंडेड होता है। एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम दो बाउंड्री से सराउंडेड हो। एक कंडीशन ये है कि उस दोनों में से कोई भी एक बाउंड्री या फिर दोनों बाउंड्री जो है वो स्फेरिकल होनी चाहिए। ग्लास स्लैब हमने पिछले केस में देखा था। ग्लास स्लैब, अब अगर हम डेफिनेशन के ही थ्रू जा रहे हैं तो डेफिनेशन ये कहती है कि पहली बात वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दूसरी बात उसमें रिफ्रैक्शन होना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि उसके दोनों सरफेस में से कोई एक सरफेस या फिर दोनों सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए। तो ग्लास स्लैब देखा था हमने पिछले केस में। ग्लास स्लैब क्या था? ग्लास स्लैब ट्रांसपेरेंट है, पहला केस फॉलो कर रहा है। ग्लास स्लैब से क्या है, रिफ्रैक्शन भी होता है। हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखा था, तो दूसरा लॉ भी फॉलो कर रहा है, लेकिन तीसरा लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि यह है कि एक बाउंड्री या फिर दोनों बाउंड्रीज स्फेरिकल होनी चाहिए। तो इसलिए जो ग्लास स्लैब है उसको हम लेंस नहीं मान सकते, वो ग्लास स्लैब रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लेंस क्या होता है? लेंस होता है एक रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय वन और मोर स्फेरिकल बाउंड्री। लेंस बनते कैसे? देखने में ऐसे लगते हैं। लेंस के यूजेस मैंने आपको बताया। लेंस या तो लाइट को कन्वर्ज करता है या लाइट को डाइवर्ज करता है। जब हमें लाइट एक जगह पर कंसंट्रेट होकर चाहिए होती है तब हम यूज करते हैं कन्वर्जिंग लेंस का, और जब हमें लाइट जो है वो डाइवर्ज करती हुई चाहिए होती है तो हम यूज करते हैं हमारे डाइवर्जिंग मिरर का। जैसे कैमरा का जो लेंस होता है हमारा, कैमरे का लेंस क्या करता है, एक जगह पर सारी लाइट को फोकस कर देता है। यहाँ पर जितनी भी लाइट इस लेंस पे आती है ये इसको एक जगह पर फोकस कर देता है, जहां पर हम एक फोकल प्लेन, यहाँ पर हमारा जो कैमरा जहां पर होता है ये यहाँ पर होता है, कैमरे का लेंस यहाँ होता है। कैमरा अलग चीज है, कैमरे का लेंस अलग चीज है। तो ये लेंस क्या करता है, सारी लाइट को एक जगह पर लाके हमको कंसंट्रेट करा देता है, जहां पर हमें इमेज मिल जाती है। हम यहाँ पर कैमरे का सेंसर रखते हैं, यहाँ पर लेंस रखते हैं, फोकस पे सेंसर रखा जाता है जिससे कि फोकस हो जाए। हमारे कैमरे में फोकस होता है ना, जहां पर हम टच कर देते हैं फोकस हो जाता है, कहीं कहीं ऑटो फोकस भी होता है, तो वो इस तरह का काम करता है। तो यहाँ पर हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें सारी लाइट को एक जगह पर कन्वर्ज करने की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस है ये? कन्वर्जिंग। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। एक डाइवर्जिंग लेंस भी होता है। डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। जैसे हमारा टॉर्च आपने देखा हो, टॉर्च क्या करता है, टॉर्च लाइट को डाइवर्ज कर देता है, बहुत फैला देता है। जैसे ये अगर लेंस है, इस तरीके का जो लेंस होता है उस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस की तरह यूज करते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई लाइट, मान लीजिए टॉर्च है आपकी और इस टॉर्च में से कोई लाइट रे निकल रही है, तो ये उस लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा। इस लेंस के बाहर जब आपको लाइट रे मिलेगी तो वो
इतने एरिया में फैली होगी, टॉर्च तो इतने में ही दे रहा था। तो इस लेंस ने क्या किया, लाइट को डाइवर्ज कर दिया। तो इस प्रकार के लेंस को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। ये लेंस कांच के ही होते हैं, कभी अभी आजकल फाइबर के भी होने लगे। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होना चाहिए, कोई सा भी हो, पानी से भी बन सकते हैं। तो ये लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस, एक डाइवर्जिंग लेंस। तो लेंस कौन कौन से होते हैं, लेंस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके का होता है और कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके का दिखता है। ये मैं आपको इन दोनों का साइड व्यू दिखा रहा हूं, ये साइड से इस तरीके का दिखेगा और ये साइड से ऐसा दिखेगा। सामने से देखने में दोनों ही गोल दिखेंगे, लेकिन जब आप उसको साइड व्यू देखेंगे तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर लेंस है वो कुछ इस तरीके का दिखता है कि उसके जो एक्सट्रीम एंड्स हैं वो पतले होते हैं और जो इसका मिडिल वाले पोर्शन है वो थोड़े से चौड़े होते हैं, मतलब ये फैले हुए होते हैं। और कॉनकेव मिरर में जस्ट अपोजिट है, इसके जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं दोनों साइड के, ये जो है वो फैले हुए होते हैं और इसके जो मिडिल एंड्स होते हैं, मिडिल में जो पोर्शन है इसका, ये थोड़ा सा अंदर को धंसा हुआ सा होता है। तो आपको फिजिकल तौर पे ये ऐसे देखने को मिलेंगे। इस लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस सॉरी। ये कन्वर्ज करता है लाइट को, हमने अभी देखा, और ये जो है वो लाइट को डाइवर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब एक जगह पर इकट्ठा करना और डाइवर्ज मतलब एक जगह से फैला देना। ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। इस लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, इस लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इन दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इन दोनों में ही जो होते हैं लेंस तीन होते हैं। एक होता है बाइकॉनकेव, एक होता है प्लेनो कॉनकेव या बाइकॉनकेव कह लें, एक साइड को कहते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये लेंसेस दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव। कॉनकेव लेंस की जब हम कॉन्वेक्स लेंस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर डबल कॉन्वेक्स होता है, ये दो साइड से कॉन्वेक्स है, इधर से भी कॉन्वेक्स है और इधर से भी कॉन्वेक्स है। प्लेनो कॉनकेव की कॉन्वेक्स की जब हम बात करेंगे तो ये एक साइड से तो कॉन्वेक्स होगा लेकिन एक साइड से टोटल प्लेन होगा। और जब हम ये जो हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स मिरर है, इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहते हैं। ये इनने यहाँ पर कन्वर्जिंग मेनिस्कस लिखा हुआ है, ये एक साइड से कॉनकेव होता है तो दूसरी साइड से कॉन्वेक्स होता है। देखिए इस साइड से ये कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है लेकिन आगे वाली साइड से ये जो होगा वो कॉनकेव लेंस होगा। इसी प्रकार से अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो यहाँ पर भी तीन प्रकार के लेंस होते हैं। पहला होता है डबल कॉनकेव, ये दोनों ही साइड से कॉनकेव है, यहाँ से भी कॉनकेव और यहाँ से भी कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब क्या होता है, ये अंदर की साइड को थोड़ा सा धंसा हुआ है। फिर यहाँ पर दूसरा जब हम देखें तो ये होता है प्लेनो कॉनकेव, ये एक साइड से प्लेन होता है और दूसरी साइड से कॉनकेव होता है। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये हमने देखा था कॉन्वेक्सो कॉनकेव और ये होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसमें मैंने क्या बताया था, ये एक साइड से कॉन्वेक्स है तो दूसरी साइड से कॉनकेव। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये एक साइड से कॉनकेव है तो दूसरी साइड से कॉन्वेक्स। यहाँ से ये अंदर की तरफ घुसा हुआ सा है और यहाँ से ये थोड़ा बाहर की तरफ को उभरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लेंस है, लेंस में हमने दो प्रकार के लेंस देखे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। इन दोनों लेंसेज के अंदर तीन तीन प्रकार के लेंस होते हैं, एक तो डबल कॉनकेव या डबल कॉन्वेक्स, एक प्लेनो कॉनकेव या प्लेनो कॉन्वेक्स और एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इन सारे में से हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ इनके पहले पहले जो होते हैं जैसे कि डबल कॉन्वेक्स या फिर डबल कॉनकेव, इन दोनों के ही बारे में हम बात करेंगे क्लास 10th के लेवल पे, और आगे क्लास 12th में भी हम इन्हीं दोनों पे बात करेंगे। ये जो है ये हमारे ज़्यादा यूज़ के नहीं होते हैं, ये दोनों जो लेंसेस होते हैं। अब लेंस में कुछ टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं हम। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ लेंसेस, लेंस से पहली चीज होती है उसका अपर्चर। चलिए यहाँ पर लेंस बना लेते हैं, मैं दोनों ही लेंस बना के आपको समझाता हूँ कि दोनों ही लेंस में किस प्रकार से होते हैं। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये है हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, पहला टर्म जो है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के, इस लेंस के एक्सट्रीम एंड्स के बीच में और इस लेंस के भी जो एक्सट्रीम एंड्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं अपर्चर। ये जो विड्थ ऑफ द लेंस है इसको हम कहते हैं अपर्चर। लेंथ की लंबाई, लेंस की जो लंबाई है उसको अपर्चर कहते हैं। फिर तो दूसरा है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है,
यहाँ पर इस अपर्चर के जस्ट बीच में एक पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर भी एक ऑप्टिकल सेंटर होगा। दोनों ही केसेस में हमें एक ऑप्टिकल सेंटर देखने को मिलता है लेंस के जस्ट बीच में। तीसरा जो है हमारा वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई एक लाइन जो कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दे। सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी अब टर्म पे बात करेंगे हम। ये ऑप्टिकल सेंटर है और इस ऑप्टिकल सेंटर से निकलती हुई एक जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेम इस केस में होगा, इस ऑप्टिकल सेंटर से निकलती हुई एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, अपर्चर, ये सारे हमने मिरर के केस में भी देखे थे, लेंस के केस में आपको फिर से बता रहा हूं। चौथा पॉइंट है हमारे पास फोकस। फोकस क्या होता है? ये दोनों लेंस एक जगह पर या तो ये लाइट को डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा ये वाला लेंस, और ये वाला लेंस क्या करेगा? ये लाइट को डाइवर्ज करेगा। तो जिस पॉइंट पे पैरेलल आने वाली लाइट रेस फोकस होती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। अब बस जो लेंस है, इन लेंसेस में दो फोकस पाए जाते हैं। इस पर अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों होते हैं। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो भी लेंस है उस लेंस में दो फोकस होने वाले हैं। यहाँ पर भी दो फोकस और इसके पास भी दो फोकस। मैं अभी यहाँ पर कहीं भी बना देता हूँ, लेकिन हमें पता है कि फोकस जो है वो जितनी दूरी फोकस से पोल की होती है उतनी ही दूरी फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी होती है। मतलब कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हाफ ऑफ फोकल लेंथ होता है। आपको मिरर के केस में भी समझाया था, इस केस में भी सेम है। पांचवा जो पॉइंट है हमारे पास वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ आप सबको पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। यहाँ पर एक फोकल प्लेन भी होता है, शायद आपको यहाँ पर उस टेक्निकल टर्म को देखने नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर एक फोकल प्लेन भी होता है। एक ऐसा प्लेन मतलब जो XYZ प्लेन होते हैं, ऐसा प्लेन जो कि फोकस को काटता हुआ निकले और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस का प्लेन है, मान लीजिए ये जो प्लेन है, इस प्लेन पर प्रिंसिपल एक्सिस रखी हुई है, इस प्लेन पे, तो फोकस जो होगा वो कैसे निकलेगा? इसके परपेंडिकुलर। मतलब कि ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन आप देख रहे हैं इसको मैं दूसरे कलर से डॉट कर देता हूं। ये वाला प्लेन जो होगा वो फोकल प्लेन होगा। ये फोकस को चीरता हुआ दूसरी साइड निकल रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। इस प्लेन को फोकल प्लेन कहते हैं। इस ही प्लेन पे हमें अपना कैमरा या अपनी आंख या अपना जिससे भी हम देखना चाहते हैं उसको रखना होता है, जहां पर हमें इमेज मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इमेज क्या करती है? इमेज तो फोकस पे ही फोकस हो जाएगी। लाइट फोकस होगी, लाइट मतलब इमेज से ही तो निकल, ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है तो इमेज यहाँ पर बनाएगी। तो यहाँ पर भी एक फोकल प्लेन होगा और यहाँ पर भी एक फोकल प्लेन होगा। सेम प्रकार से यहाँ पर भी, इसके पास भी एक फोकल प्लेन यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर दो फोकस क्यों है, तो अगले 2-3 मिनट में मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। एक लास्ट बात हम बात करेंगे पावर ऑफ द लेंस पे। ये हमने मिरर में नहीं देखा था, ये हमारे पास एक नया टर्म है, पावर। पावर क्या होता है? जैसे आप चश्मे लगाते हैं, चश्मा की एक पावर होती है, हर एक लेंस का एक पावर होता है। पावर क्या होता है? अगर हम फोकल लेंथ को, पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले तो। पावर ऑफ द लेंस, इसको हम P से डिनोट करते हैं, ये होता है 1/फोकल लेंथ। ठीक है, 10th लेवल पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला है 1/फोकल लेंथ, और इसकी ऐसा यूनिट भी होगी कुछ, क्योंकि ये पावर एक फिजिकल क्वांटिटी और हर फिजिकल क्वांटिटी की एक ऐसा यूनिट होती है, किसी किसी की नहीं भी होती है क्योंकि वो रेशियो होते हैं। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हमने बात की थी, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन उसकी यूनिट नहीं है। तो यहाँ पर हम पावर की अगर यूनिट देखें तो अगर फोर्स मैंने मीटर में ली हुई है तो फिर जो पावर है वो डायोप्टर में आती है। डायोप्टर, DIAPTOR, डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? पावर ऑफ द लेंस की यूनिट है, और अगर हमने फोकल लेंथ को मीटर में नापा है तो अगर हम उसका इन्वर्स कर देते हैं तो हमारी जो पावर है वो डायोप्टर में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये टेक्निकल टर्म समझ में आया। अपर्चर, विड्थ ऑफ द लेंस, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर जो कि लेंस के जस्ट बीच में होता है। तीसरा जो है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको अच्छे से ही पता होगा। फोकस, जहां पर लाइट फोकस करती है या फिर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर लाइट फोकस कर रही है। तीसरा है फोकल लेंथ, फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर
सॉरी फोकस से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, और पावर पे अभी हमने बात की। अब देखिए ये दो होते कैसे, क्या होता है कि लेंस बनता है ग्लास स्लैब से। ग्लास स्लैब से कैसे बनता है, ये देखिए मान लीजिए ग्लास स्लैब है, मैं यहाँ पर एक ग्लास स्लैब बना दूं, दोनों ही लेंस हम यहाँ पर ही बना लेंगे। तो ये अगर एक ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब से हमें दो सर्कल काटने हैं। मान लीजिए ग्लास का है, कांच का है, और इससे हमें दो सर्कल काटने हैं। किस तरीके से, बस हमारे पास एक कंडीशन है कि वो जो, अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस बनाना है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप जो यहाँ पर दो सर्कल काटेंगे वो दोनों सर्कल ओवरलैपिंग होने चाहिए। तो मैं दो ओवरलैपिंग सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पर, एक सर्कल इस तरीके से ये है, और दूसरा सर्कल यहाँ पर ये बन गया। इन दोनों सर्कल के रेडियस सेम होने चाहिए, दोनों सर्कल के रेडियस लगभग सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपको बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसकी तरह दिख रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह। कॉन्वेक्स लेंस इसी तरह बनाए जाते हैं, ग्लास में से दो सर्कल काट लीजिए और इन दोनों सर्कल का जो ओवरलैपिंग एरिया हमको मिल रहा है उसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो वो बन जाता है कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, दो सेंटर होंगे और दो फोकस बनेंगे। तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, सीधे सीधे देख सकते हैं आप। अगर यहाँ पर मैं सेंटर मानूं इस वाले सर्कल का और यहाँ पर सेंटर है इस वाले सर्कल का, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आएगी, ये वाली पहले वाले सर्कल की रेडियस और ये वाली जो होगी वो दूसरे वाले सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले सर्कल का सेंटर C, ये दूसरे वाले सर्कल का सेंटर C, इसको C2 मान लीजिए, इसको C1 मान लीजिए। तो यहाँ पर एक जो पोल आएगा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, उन दोनों के बीच में एक पॉइंट आएगा फोकस। तो यहाँ पर जो फोकस बनेगा उसको हम F1 मान लेते हैं और यहाँ पर जो फोकस बनेगा उसको हम F2 मान लेते हैं। तो अभी आपकी कंफ्यूजन दूर हुई कि यहाँ पर दो सेंटर दो फोकस कैसे होते हैं। दो सेंटर इसलिए होते हैं क्योंकि दो सर्कल से निकालते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में हम देखेंगे, सबसे पहले हम एक ग्लास स्लैब बना लेते हैं। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर यूज करेंगे, बस थोड़ा सा शर्त जो है हमारी वो एक चेंज हो जाएगी। पहले वाले केस में क्या शर्त थी कि हमारा जो सर्कल है वो ओवरलैपिंग होने चाहिए। इसमें ये शर्त है कि जो सर्कल है वो ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए, मतलब कि वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो हम पहला सर्कल यहाँ पर बनाते हैं इस तरीके से, और दूसरा सर्कल हम यहाँ पर बनाते हैं इस तरीके से। ये मान लीजिए दो सर्कल है, इन दोनों की रेडियस लगभग सेम है। अब इन दोनों के बीच का जो एरिया है, पहले भी हमने इन दोनों के बीच का जो एरिया था जो कि ओवरलैपिंग आ रहा था वो यूज किया था। अब हम इन दोनों के बीच का जो नॉन ओवरलैपिंग एरिया है उसको अगर यूज करें तो ये किस तरीके का मिरर मिलेगा, लेंस मिलेगा आपको। ये लेंस जो होगा, ये लेंस होगा कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस होगा। इधर भी हमारे पास दो सेंटर होंगे, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, दो फोकल्स होंगे, सब कुछ दो होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पोल तक जाएगा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पोल तक जाएगा। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए, लेंस के लिए था, और ये कॉनकेव लेंस के लिए है। अब हमने जब लेंस पढ़ लिए हैं, लेंस के बारे में समझ लिया है, तो हम ये भी देख लेते हैं कि लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या होंगे, जो रूल्स हमने मिरर के लिए पढ़े थे सेम वही रूल्स होने वाले हैं यहाँ पर भी। मिरर में क्या था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से निकलेगी, वो फोकस से निकल जाएगी, और अगर वही लाइट रे फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, दो लॉ यहाँ पर हो गए थे। तीसरा लॉ क्या था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस चली जाएगी स्ट्राइकिंग के बाद। यहाँ पर बस तीसरा लॉ चेंज है, बाकी सारे लॉ सेम है। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करेंगे हम, कॉनकेव के लिए हम बाद में बात करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है मान लीजिए।
यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी इसके पास इस तरीके से, और कोई लाइट रे जो है वो पैरेलल आ रही है। यहाँ अपर्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। लेंस के केसेस में आप अपर्चर जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि अपर्चर से ही रिफ्रैक्शन होगा आपका, ठीक है। लाइट अगर बेंड होगी तो अपर्चर से टकराने के बाद। अब हम अगर पैरेलल लाइट रे लेके आते हैं, एक लाइट रे इस तरीके से आई, अपर्चर पे स्ट्राइक हुई, एक लाइट रे यहाँ से आई जो कि अपर्चर पे यहाँ स्ट्राइक हुई। तो हमें क्या पता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से निकलेगी, वो फोकस से निकलेगी। अगर यहाँ पर एक फोकस है, मैं मान लूँ कि यहाँ पर मैंने एक फोकस डिफाइन किया है, इसको F बोल देता हूँ। तो ये जो लाइट रेज हैं, ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद मिरर के केस में रिफ्लेक्ट हो रही थी, लेंस के केस में रिफ्रैक्ट हो रही हैं। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये यहाँ पर कन्वर्ज होती हुई दिखाई देगी और ये लाइट यहाँ पर कन्वर्ज होती हुई दिखाई देगी। तो पहला रूल जो ये है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस पर कन्वर्ज हो जाती है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा केस हम देखें अगर, तो दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस ये कहता है कि अगर वो फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। देखिए यहाँ पर बना लेता हूँ मैं दूसरा केस। ये आपके पास एक लेंस है, यहाँ पर इसकी लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरीके से, इसका एक अपर्चर जो कि यहाँ बना देता हूँ मैं, यहाँ पर एक फोकस इसके पास और यहाँ पर भी एक फोकस। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसके पास एक फोकस होगा। आपके पास स्केल होगी तो आप स्केल से नाप कर ही बनाएं। मैं अभी सर आपको सिर्फ समझाने के लिए एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पर और यहाँ पर फोकस होंगे इसके पास। अभी हम फोकस पे बात करेंगे कि फोकस कैसे होंगे इसके पास। फोकस यहाँ पर F1 कौन सा होगा और F2 कौन सा होगा उसको हम आगे देखेंगे। अभी ये देखिए कि अगर कोई लाइट रे फोकस से निकलती हुई इस अपर्चर से टकराती है, ये फोकस से निकल रही थी, इस डायरेक्शन में जा रही थी, यहाँ पर डायरेक्शन बना देता हूँ, ये फोकस से निकल के अगर अपर्चर पर टकराती है तो इसका क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, ठीक है। तो ये दूसरा लॉ हो गया। तीसरा लॉ क्या है कि अगर कोई लाइट रे इस पोल पर टकराती है, या फिर जिसको आप ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस कहते हैं, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इधर से अगर टकराती है तो बिना रिफ्रैक्शन के ऐसी की ऐसी ही निकल जाएगी। देखिए ये मान लीजिए आपका लेंस है, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसके लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पर इसका अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस और अपर्चर आप ज़रूर ही बना के आएँ, और बनाना ज़रूरी भी है क्योंकि उसके बिना आप जो रे डायग्राम्स और इमेज फॉर्मेशन है वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इसके पास दो फोकस होंगे, यहाँ पर एक फोकस, यहाँ पर एक फोकस। बाकी इस रूल में हमें फोकस बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी फोकस बना लेते हैं। तो ये जो लाइट रे है, ये जो इंसिडेंस करेगी सेंटर पे यहाँ पर, ये कैसी निकल जाने वाली है, ये इसी डायरेक्शन में निकल जाने वाली है, ऐसी ही चली जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा इसमें। तो आपने तीन लॉ देखे, इन्हीं तीन लॉ पे हमारे जो रे डायग्राम्स हैं वो बेस होने वाले हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लेंस के केस में हमने 6 डायग्राम बनाने हैं, और कॉनकेव लेंस के केस में हमको कितने, 2 डायग्राम बनाने हैं। यहाँ पर 6 केस होते हैं, उसके 2 केस होते हैं। कॉनकेव मिरर का भी देख लेते हैं हम। कॉनकेव मिरर में लेंस में जो है किस तरीके से रूल्स फॉलो करते हैं। कॉनकेव लेंस बना लें एक, ये कॉनकेव लेंस है अगर, और यहाँ पर एक अपर्चर, इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस बनानी पड़ती है। यहाँ पर हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होगा, एक फोकस होगा, यहाँ पर एक फोकस, और इस तरफ एक और फोकस, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर फोकस, ये 2 फोकस हैं। तो अब क्या है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, यहाँ पर भी पहला रूल तो सेम ही है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, इस लाइट रे के बाद थोड़ा सा रूल में चेंज है कि ये लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, सीधी बना लेता हूं मैं, तो ये क्या होगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी। उस केस में कन्वर्ज हो रही थी, फोकस पे फोकस हो रही थी, यहाँ पर डाइवर्ज हो जाएगी। ये फोकस पर नहीं जाएगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से निकल रही है। क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी इस तरीके से, और हमें ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है।
हमें ये समझ में आएगा, हमारी आंखों को ये लगेगा, हमारा दिमाग को ये लगेगा कि ये यहाँ से डाइवर्ज हो रही है। इसी प्रकार से अगर मैं नीचे भी एक और लाइन बनाऊं, ये लाइन अगर मैं नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना दूं तो ये कहाँ जाने वाली है, ये इस तरफ को डाइवर्ज हो जाएगी, जो हमें कैसा दिखेगा कि ये जो है वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है। कहाँ से डाइवर्ज हो रही है? फोकस से। ये इसका पहला लॉ है। ये डायरेक्शन, यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ से लाइट रे आई और ये कैसी हो गई? डाइवर्ज हो गई। ये हमने टॉर्च में देखा होगा आपने अपने कि ये टॉर्च के आगे एक लेंस लगा रहता है, एक ग्लास टाइप का लगा रहता है जो उसकी रोशनी को जो है वो डाइवर्ज कर देता है, और हमें क्या लगता है कि ये यहाँ से आ रही है जबकि वो थोड़ा सा पीछे से आ रही होती है। तो पहला लॉ ये हो गया। दूसरा लॉ इसका ये है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से निकलेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल आती है तो फोकस पे मिलती है, फोकस से निकलती है तो पैरेलल हो जाती है। दो लॉ है इसमें। अब हम रे डायग्राम देख लेते हैं कि रे डायग्राम हमें किस तरीके से बनाना है। पहला केस देखते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले ही बना लिया है। इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। यहां पर इसका अपर्चर, सेंटर से पास होता हुआ एक अपर्चर। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है पोल, या फिर इसको आप ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हैं इस केस में। तो पहला केस हमारा ये है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, मतलब कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है, बहुत दूर रखा है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, या फिर कोई भी हेवनली बॉडी हो गई, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर रखा है इस लेंस कंपेरेबल अगर हम डिस्टेंस नापें तो इस लेंस के अपर्चर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो उससे हमेशा पैरेलल रेज आती हैं। किसके पैरेलल रेज आती हैं? किसी के भी आ सकती हैं, इस डायरेक्शन में भी आ सकती हैं, इस डायरेक्शन में भी आ सकती हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए ये मान लेते हैं कि ये जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो अगर कोई लाइट रे इस डायरेक्शन में पैरेलल आती है, ये लाइट रे इस डायरेक्शन में पैरेलल आई यहाँ, और इस डायरेक्शन में पैरेलल आई यहाँ, तो हमें पता है हमारे पास एक सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर हमारे पास एक फोकस होता है और यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी दूसरे स्फीयर का, ये दो स्फीयर से मिलकर बनता है, दूसरे स्फीयर का फोकस होता है और दूसरे स्फीयर का हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इस डायरेक्शन में तो मुड़ेगी नहीं लाइट। लाइट कहाँ जाएगी? लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट होती तो इस डायरेक्शन में आती। लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, थोड़ा सा बेंड होके। तो लाइट मान लीजिए बेंड हो गई और बेंड होके ये जाएगी फोकस पर। पहला रूल हमने अभी देखा कि ये जाती है फोकस पर, और ये लाइट भी मीट करेगी कहाँ पर? फोकस पर। तो अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज की क्वालिटीज देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो था हमारा काफ़ी बड़ा था, यहाँ पर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, और जो इमेज हमें मिली वो छोटी सी मिली। अगर मैं आपको यहाँ पर रे की डायरेक्शन बना के दिखाऊं तो यहाँ से रे आई इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये कन्वर्ज हो गई इस डायरेक्शन में। कन्वर्ज हो गई तो क्या हुई? यहाँ पर फोकस पर मीट करी, इसको F और इसको C, ये F1 C1, यहाँ पर ये F2 और C2। जो प्रिंसिपल फोकस है वो ये होता है और जो प्रिंसिपल सेंटर है वो ये होता है। यहाँ पर एक प्रिंसिपल फोकस होता है, एक नॉर्मल फोकस होता है। प्रिंसिपल फोकस जिस फोकस पर लाइट रे हमें दिख रही है कि यहाँ पर ये कन्वर्ज हो रही है। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनी? इमेज बनी हमारी फोकस F1 पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट F1। इमेज की क्वालिटीज देखिए, आपको पता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। रियल इमेज क्या होती है? जो लेंस के इस साइड बने या फिर ऐसा बने, मतलब कि जो लाइट एक्चुअल लाइट रेज है वो वहां पर मीट कर रही हूँ एक्चुअली। अगर एक्चुअली नहीं कर रही हैं तो वो वर्चुअल बनेगी। तो यहाँ पर तो एक्चुअली मीट कर रही हैं, हमने कोई माना तो है नहीं कि यहाँ से निकल रही होगी, यहाँ पर तो एक्चुअली मीट कर रही है। एक्चुअली मीट कर रही है तो इमेज कैसी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और कैसी होगी? ये होगी डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी।
हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो बहुत बड़ा था और जो इमेज हमारी मिली वो बहुत छोटी थी। तो पहला आपने केस देखा, जबकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज f1 पर बनेगी। कैसी बनेगी? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। दूसरा केस हम देखते हैं, यहां पर भी कॉन्वेक्स लेंस का ही दूसरा केस है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो यहां पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई यहां पर। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमको 3 पॉइंट, 2 पॉइंट इस साइड, 2 पॉइंट इस साइड और 1 पॉइंट बीच में हमको एक कंसीडर करने रहते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं अपर्चर बना लेता हूँ इसी लेंस का। ये लेंस का अपर्चर है कुछ इस तरह से। आप स्केल से बनाइएगा तो एकदम एग्जैक्ट सीधा बनेगा। यहाँ पर एक पॉइंट जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट जिसको हम फोकस बोलते हैं और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक फोकस होने वाला है और यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होने वाला है, जिसको हम C2 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं, यहाँ पर F1 और इसको C1। आप चेक कर लीजिए, किसी किसी किताब में यहाँ पर F2 C2 दिए रहते हैं। अब देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसकी हाइट ये है और ये कहाँ रखा है? C2 के पीछे, बियॉन्ड C2। तो यहाँ से जो लाइट रे निकलने वाली है, ये लाइट रे एक तो जो पैरेलल लाइट रे जाएगी, लाइट रे का कलर मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ। ये जो लाइट रे पैरेलल जाएगी, ये अपर्चर पर टकराने के बाद कहाँ जाने वाली है? आप सबको पता है ये अपर्चर पर टकराने के बाद फोकस से निकल जाएगी। तो ये अपर्चर से टकराई और ये फोकस की तरफ बेंड हो गई। तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है उसको मैं रेड कलर से बनाता हूँ, ये फोकस की तरफ बेंड हो गई, इधर से निकली। और एक जो लाइट रे हमें पता है जो फोकस से निकलती है वो पैरेलल हो जाती है। तो एक लाइट रे को मैं यहाँ पर F2 से गुजार देता हूँ ताकि मेरे लिए ये आसान पड़ जाए। और यहाँ पर ये मैंने F2 से इसको निकाला, तो ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलिए। तो ये दोनों रेज मीट कहाँ पर हुई? अगर मैं इनको डायरेक्शन बनाऊँ आपको तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए बताना कि ये मीट कहाँ पर हुई। इस डायरेक्शन में ये दोनों आ रही थी और रिफ्रैक्शन के बाद ये यहाँ से निकल गई। तो ये मीट कहाँ हुई? ये मिली हमको F1 और C1 के बीच में। F1 और C1 के बीच में हमको जब इमेज मिली तो वो इमेज जो थी वो उल्टी बनी हुई थी। ये इस जगह पर हमें इमेज मिली। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है, इमेज थोड़ी सी छोटी मिली। ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा खड़ा हुआ है, इमेज जो है वो हमें उल्टी मिली और इमेज हमें रियल मिली क्योंकि ये एक्चुअली मीट कर रही थी। तो हम अभी देख लेते हैं कंडीशन क्या थी हमारे पास। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C2, ऑब्जेक्ट जब C2 के पीछे रखा हुआ है तो इमेज कहां पर मिली? इमेज बिटवीन F1 एंड C1। जब भी ऑब्जेक्ट C2 के पीछे होगा इमेज हमेशा F1 और C1 के बीच में ही मिलेगी। आपने मिरर के केस में भी देखा था, लेंस के केस में भी सेम रे डायग्राम्स हैं, सेम फॉर्मूलेज हैं और सेम ही इनके जो रूल्स हैं, रूल ऑफ फॉर्मेशन सेम ही है सारे। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C2, इमेज बिटवीन F1 एंड C। इमेज का नेचर कैसा है? रियल है इमेज, सबसे पहली बात की रियल इमेज है। दूसरा क्या है? ये इन्वर्टेड इमेज है। तीसरा क्या है कि ये डिमिनिश्ड है, छोटी है, ज्यादा डिमिनिश नहीं है लेकिन है। तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज मिली। ठीक है, तीसरा केस हम देखें। अभी इसमें भी हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेंस है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, इसमें यहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां पर ये एक अपर्चर है। फिर यहाँ पर हम पॉइंट अपने डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और ये C1, सेम यहाँ पर F2 और ये C2। इसको P नाम दे देते हैं।
अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा पास में आएगा, जैसे मिरर के केस में हल्के हल्के से हम उसको पास में पुश करते गए थे, ऐसे ही लेंस के केस में भी हम उसको हल्के हल्के से पास में पुश करते जाएंगे। तो पहले जो था वो C2 के बियॉन्ड रखा हुआ था, अब जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने रख दिया है C2 के ही ऊपर, जस्ट ऊपर यहाँ पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। करना क्या होता है, यहाँ से हमें 2 लाइट रेज निकालनी होती हैं। एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और फोकस से निकल जाती है, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये कहाँ निकल गई, ये फोकस से निकल जाएगी, F1 से निकलेगी, तो ये इस तरीके से F1 से गुजर गई। दूसरी लाइट रे जो F2 से निकलती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है रिफ्रैक्शन के बाद सॉरी। तो ये जो लाइट रे F2 से जा रही है अपर्चर पर टकराएगी और ये इस डायरेक्शन में यहाँ को निकल जाएगी। तो ये मैं रेड कलर से आपको रिफ्रैक्टेड रे बता देता हूँ, ये इस तरीके से जाएगी। ये C1 जो है मैंने इसका थोड़ा सा पोजीशन गलत बनाया हुआ है, C1 इसी के ऊपर आएगा, जस्ट यहाँ पर C1 आएगा। तो ये जो दोनों मीट करेंगे वो कहाँ मीट करेंगे, ये दोनों मीट करेंगे हमारे C1। ये जो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, इमेज हमें मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी। अब आप देख सकते हैं इमेज की हाइट ये यहाँ पर इतने ही डिस्टेंस की थी और यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस की है, बस यहाँ पर ये खड़ी हुई थी, मतलब कि इरेक्ट थी, और यहाँ पर ये इन्वर्टेड हो गई, उल्टी हो गई, सेम साइज की बनी, रियल बनी और इन्वर्टेड बनी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट C2 पर रखा है तो इमेज कहाँ पर बनने वाली है, C1 पर। आप स्केल से मेजर करके बनाइए, एग्जैक्ट C2 पर रखेंगे तो C1 पर ही आएगी। तो हम इसमें लिख लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट एट C1, इमेज कहाँ मिली हमें, इमेज एट C2, ऑब्जेक्ट C1 पर, इमेज C2 पर। इमेज की क्वालिटीज क्या है, इमेज रियल है, असली की इमेज है ना, नकली थोड़ी ना, यहाँ पर रियल है, इन्वर्टेड है, और तीसरी बात कैसी है, ये सेम साइज की है। ये हमने 3 केस देखे, पहले हमने इसको इन्फिनिटी पर रखा था, फिर C2 के पीछे रखा हुआ है, अब C2 पर रखा है। आगे हम कहाँ रखेंगे, नेक्स्ट केस में इसको हम C2 और F2 के बीच में रख देंगे। तो ये जो लेंस है, इस लेंस का एक हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। हर लेंस की आपको प्रिंसिपल एक्सिस इसी प्रकार से ड्रॉ करनी पड़ेगी हर बार। और यहाँ पर एक अपर्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये अपर्चर है इस लेंस का, मान लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट डिफाइन करने रहते हैं, तो मैं यहाँ पर पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी प्रकार से यहाँ पर फोकस और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनके नाम देते हैं C2, F2 और F1, C1। अब देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आने वाला है, ये ऑब्जेक्ट हमारा होने वाला है C2 और F2 के बीच में कहीं भी। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है मेरा, तो यहाँ से 2 लाइट रे निकालनी है। एक लाइट रे, आप वही पुराना रूल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से निकल जाएगी, सेकंड फोकस से, मतलब दूसरे वाले फोकस से F1 से निकल जाएगी, ये इस तरह से F1 से गुजर गई। दूसरा लॉ क्या है कि अगर ये F2 से निकलती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइट रे जो F2 से निकली इस तरीके से, जो अपर्चर पर टकराई यहाँ कहीं पर, वो निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस तरफ, इस डायरेक्शन में ये निकल जाएगी। ठीक है, तो हमें जो ऑब्जेक्ट मिला वो कहाँ, इमेज जो मिली वो हमें कहाँ मिली, ऑब्जेक्ट हमने जब रखा C2 और F2 के बीच में तो इमेज हमें मिली C1 के भी पीछे। आप देख सकते हैं ये इमेज C1 की जस्ट पीछे थोड़ा सा हमें मिली। यहाँ पर ये इरेक्ट थी, यहाँ पर ये इन्वर्टेड है, ये थोड़ी सी छोटी थी। यहाँ पर ये देखिए आपको एक लाइन से बड़ी इमेज मिल रही है, तो ये बड़ी मिलेगी। मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे C1 और C2 और F2 के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन C2 एंड F2, तो इमेज कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड C1, इमेज बियॉन्ड C1। इमेज की क्वालिटीज कौन कौन सी, कैसी कैसी है, इमेज रियल है, सेम रियल है और इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है थोड़ी सी। तो यहाँ पर इसकी क्वालिटीज लिख लेते हैं, रियल,
इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। रियल है क्योंकि रियल लाइंस से मिलके बन रही है, इन्वर्टेड है उल्टी बन रही है, और मैग्नीफाइड है थोड़ी सी बड़ी बन रही है अपने ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट केस हम देखते हैं। अभी हम इसको थोड़ा और आगे लेके आएंगे। पहले हमने C2 और F2 के बीच में रखा था, अब हम F2 पर ही रख देते हैं इसको थोड़ा आगे हम पुश करते जाएंगे, जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं। यहाँ पर मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर अपर्चर बनेगा, हर बार की बारी इस बार भी यहाँ पर मैं अपर्चर बना लेता हूँ। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये अपर्चर बना, और यहाँ पर कुछ पॉइंट डिफाइन करने पड़ते हैं हमें। तो ये एक पॉइंट, ये F1 और ये C1, इसी प्रकार से यहाँ भी F2 और ये C2। अब हमको ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है आपको पता है, हमें ऑब्जेक्ट रखना है F1 पर। इस वाले केस में थोड़ा सा अलग रे डायग्राम बनता है, बाकी सारी चीजें सेम है। देखिए, पहली बात तो हमें ये पता है रूल की, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से निकलती है। यहाँ पर ये रूल जो है वो फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये फोकस से निकल गई इस तरह से। दूसरा लॉ जो हमें पता है वो क्या है कि अगर ये फोकस से निकलेगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन ये तो यहाँ पर फोकस से निकल नहीं सकती है। तो तीसरा लॉ जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो वो ऑप्टिकल सेंटर पे ही चली जाएगी, इसी डायरेक्शन में वो चलती चली जाएगी। तो ये देखिए, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही निकलती चली जाएगी इस डायरेक्शन में, ये दोनों लाइट रेज जाएंगी। और अगर आप इन दोनों लाइट रेज का डिस्टेंस मेजर करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पूरे कोर्स ऑफ टाइम में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो है वो सेम आने वाला है। और जब दो लाइट के दो रेज के बीच में दो कोई सी भी पैरेलल लाइंस हो, दो लाइन है, मान लीजिए ये दोनों लाइन है, इन दोनों लाइट के बीच में अगर जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो पूरे कोर्स ऑफ टाइम में सेम रहता है तो वो दोनों लाइनें जो हैं वो पैरेलल लाइंस होती है। इसका मतलब कि ये दोनों ही पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइंस तो कहीं मिलती नहीं, कहीं मिलती है कि पैरेलल लाइन इस डायरेक्शन में आई थी इसी में चली गई, ये यहाँ से आई थी इस डायरेक्शन में चली गई, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। और पैरेलल लाइंस कहीं नहीं मिलती सिवाय इन्फिनिटी के, हमें पता है कि ये इन्फिनिटी पर मिलती है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जब F1 पर रखा हुआ है, सॉरी F2 पर रखा हुआ है, तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पर। उल्टा हो गया ना सेम, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा था तो हमें इमेज मिल रही थी F1 पर, फोकस पर मिल रही थी, और जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पर मिलेगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट एट F2, इमेज कहाँ मिली हमें, प्यारी सी इमेज तो मिली ही नहीं ना, इमेज एट इन्फिनिटी। इमेज की क्वालिटीज, इमेज की क्वालिटी कुछ भी लिख दो, मिल तो रही है, लेकिन इमेज की क्वालिटीज हैं, ये इमेज जहां भी मिलेगी रियल होगी, क्योंकि हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि लाइट आ रही है, लाइट तो एक्चुअली में जा रही है। इन्वर्टेड होगी, सारी ही इन्वर्टेड बन रही हैं अभी तक, तो ये भी इन्वर्टेड ही होगी, ये थोड़ी ना कहीं अलग से आई है भैया, ये भी तो इसी मिरर से लेंस से बनी हुई है, तो ये भी इन्वर्टेड होने वाली है। और हाईली मैग्नीफाइड होगी, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड हमने कैसे बोला, क्योंकि हमें ये पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर बनते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जैसे सन है बहुत बड़ा है तो हमें यहाँ पर छोटा दिखता है, तो ये जो छोटी सी चीज़ थी इन्फिनिटी पर जाकर ये भी बड़ी हो जाएगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये रियल तो है ही, इन्वर्टेड होगी ही और हाईली मैग्नीफाइड होगी ही। नेक्स्ट केस हम देखेंगे जब ये F2 के भी आगे आ जाए, मतलब कि सेंटर के और F2 के बीच में आ जाए, ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में, तो यहाँ पर भी वही हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं पुराने वाले काम अपने। ये प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से, यहाँ पर हम अपर्चर बना लेते हैं इस लेंस का, ये अपर्चर, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम यहाँ पर फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है,
आप सबको पता है ऑब्जेक्ट कहाँ आने वाला है, F2 और पोल के बीच में, या फिर ऑप्टिकल सेंटर इसका नाम है, इसके बीच में। यहां से जब कोई लाइट रे इस डायरेक्शन में जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो लाइट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब जाएगी तो ये कहाँ से निकलने वाली है, ये रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो फोकस पर से निकल जाएगी, इस तरीके से ये फोकस से निकलेगी। दूसरी लाइट रे अगर वो यहाँ से जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, या फिर जो सेंटर ऑफ लेंस है यहाँ से जाती है, तो वो कहाँ निकल जाएगी, वो उसी डायरेक्शन में सेम चलती हुई चली जाएगी, ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अब देखिए, अब इन दोनों लाइन के बीच का अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक अलग अलग जगह पर निकालें तो वो अलग अलग आएगा, और अगर आप यहाँ से चालू करते हैं तो वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल लाइंस तो नहीं है, तो मतलब ये कहीं तो मिलेंगी। जो लाइनें पैरेलल नहीं होती हैं वो कहीं तो मिलेंगी, पैरेलल भी मिलती हैं ऐसे तो इन्फिनिटी पर, लेकिन ये तो कंफर्म मिलेंगी ही। इस डायरेक्शन में मिलेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए और इस डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करते चली जाएगी तो ये बड़ी ही होती चली जाएंगी, छोटी तो नहीं होंगी। जैसे इस डायरेक्शन में अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं और इस डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर दूं तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसा तो नहीं करेंगे हम, हमें तो इमेज चाहिए है। इमेज कब मिलेगी, जब दोनों लाइट रेज इंसिडेंस करें या कोइंसाइड करें। तो हम दोनों लाइट रेज को पीछे बैकवर्ड जो है इसको हम प्रोड्यूस करते हैं। इसको मैंने इस तरीके से बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, और जो रेड वाली रे है इसको भी मैं अगर इस तरीके से बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं तो ये दोनों लाइट रेज हमें यहाँ पर जाके मिलेंगी। ठीक है, ये यहाँ पर कहीं भी मिल सकती हैं, ये कंफर्म नहीं है कि ये F2 और C2 के बीच में ही मिलेंगी या C2 पर ही मिलेंगी या F2 पर ही मिलेंगी, ये कहीं भी मिलेंगी, बस लेंस के सेम डायरेक्शन में, जहाँ पर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा है सेम डायरेक्शन में मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं इमेज बना लेता हूँ। ये हमारी जो इमेज है वो हमें खुशकिस्मती से C2 पर मिल गई, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है कि ये C2 पर ही मिलेगी, ये सिर्फ लेंस के इसी साइड मिलेगी, सेम साइड में जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमें इमेज मिली। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बहुत बड़ी है। ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा होगा, अपने पैरों पर ही खड़ा है, उल्टा तो लटका नहीं है। सारे केसेस में जो इमेज थी वो उल्टी लटक गई थी, यहाँ पर इमेज भी अपने पैरों पर खड़ी हुई है सीधी, और ये रियल नहीं है। सिर्फ एक इतनी सी दिक्कत है कि ये रियल नहीं है। रियल क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस साइड में ही बन रही, यहाँ पर इन रेस से एक्चुअली में मीट करके नहीं बन रही। ये रेस यहाँ पर एक्चुअली में मीट नहीं हुई है, यहाँ पर ये हमने जब इनको प्रोड्यूस किया, हमारे दिमाग में जब थोड़ी सी अकल चलाई, थोड़ी सी हमने जुगत लगाई, तो हमने ये सोचा कि ये तो पीछे से जा सकती है ना। ये जब पीछे गई तब यहाँ पर जब मीट करी तो वहाँ पर हमें एक इमेज मिली। ये वाला जो केस है ये हमें मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है जब भी हमें किसी छोटी चीज को बड़ा करके देखना होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, छोटी चीज को बड़ा करता है। किसी को देखने में कोई प्रॉब्लम है, ज्योतिष से आप हाथ दिखवाने जाते हैं तो वो क्या करता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के हाथ को देखता है, होता उससे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जब उसका एक लॉ क्या है, आप उसको अगर कहीं किसी भी डिस्टेंस पे रखेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, उसको आपको फोकस और पोल के बीच में ही रखना पड़ेगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट जब मैंने फोकस और पोल के बीच में रखा तब क्या हुआ, तब हमें जो इसकी इमेज है वो बहुत बड़ी बन गई। ठीक है, इमेज जब हमें इसकी बहुत बड़ी मिली तो हमने इसका यूज कर लिया मैग्नीफाइंग ग्लास में। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है कब, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ हो। अब हम कॉनकेव मिरर की बात, लेंस की बात कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस आपको सबको पता है ये डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें दो ही केस देखने को मिलते हैं, जैसे हमें कॉनकेव मिरर के केस में दो केस देखने को मिले थे, ऐसे ही यहाँ पर भी दो ही केस देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ। ये सबसे पहले अपर्चर बना लेते हैं। यहाँ पर इसका जो अपर्चर है वो बहुत ही पतला सा होने वाला है, ये इसका अपर्चर। ये मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट बना लिए और इस साइड भी ऐसे ही 2 पॉइंट। यहाँ पर ये सेंटर, ये फोकस और ये सेंटर। इस केस में क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो इसी साइड होगा। यहाँ पर F1 C1 इस साइड होंगे और F2 C2 दूसरी तरफ होंगे, क्योंकि ये इसका प्रिंसिपल फोकस है।
अब हम ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा मान लीजिए इन्फिनिटी पर है, तो वहाँ से पैरेलल रेज आएंगी, 2 पैरेलल रेज आई इधर और इधर। ये दोनों पैरेलल रेज क्या करेंगी, ये दोनों पैरेलल रेज डाइवर्ज कर जाएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो गया और ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो गया। तो ये दोनों मिली तो है नहीं कहीं पर, तो हम क्या करेंगे, इनको प्रोड्यूस बैक करेंगे। प्रोड्यूस बैक करके ये कहाँ पर मिलने वाली है, मैंने आपको बताया है ये कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पर। ये दोनों रेस फोकस पर मिल गई। तो ये पहला केस था जब कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ मिलने वाली है, फोकस पर। इसको लिख लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस पर मिलेगी। इमेज कैसी मिलेगी हमें, रियल तो मिलने वाली नहीं है क्योंकि ये तो हमने एज्यूम किया है कि लाइट रे यहाँ पर आ रही है। तो ये कैसे मिलेगी हमें, वर्चुअल। फिर ये यहाँ पर कैसे मिलेगी हमें, इरेक्ट। और कैसे मिलेगी हमें, डिमिनिश्ड, या फिर हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस जो हमारा कॉनकेव मिरर का है, कॉनकेव लेंस का है, दूसरा और आखिरी केस इसको मान सकते हैं आप। यहाँ पर मैं प्रिंसिपल एक्सिस एक डिफाइन करूँ, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर अपर्चर बना लेते हैं, ये अपर्चर है और यहीं पर पॉइंट्स हमारे जो सेंटर है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर सेम ये C1, ये F1, ये F2 और ये C2। दूसरा केस हम देखें कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पर भी रखा है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, कॉनकेव लेंस के केस में, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहीं भी रख लीजिए आप, जहां आपकी इच्छा हो। मान लीजिए मैं इसको यहां रख लेता हूं, C पर, यहां पर रखा हुआ है। इससे हम 2 लाइट रेज निकालते हैं। पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली है, वो क्या करेगी, वो रिफ्रैक्शन होने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि हमें ये लगेगा कि ये फोकस से आ रही थी, इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी। इसको अगर मैं प्रोड्यूस बैक करूं तो ये फोकस पर मिलेगी, ठीक है। दूसरी लाइट रे जो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाती है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाएगी इसी डायरेक्शन में। तो ये दूसरी लाइट रे जा रही है, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं, ये जा रही है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से जाती है वो सीधी बिना रिफ्रैक्ट हुए उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई चली जाती है। तो ये लाइट रे इस डायरेक्शन में आई थी, इधर चली गई, ये लाइट रे इस डायरेक्शन में आई थी, सीधी चली गई। ये दोनों लाइट रेज मीट कहाँ पर हुई, एक्चुअली तो मीट नहीं होंगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये इस जगह पर मीट हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा छोटा सा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ये वर्चुअल होगा। सबसे पहले हम इमेज की क्वालिटी देखें। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, सॉरी इमेज मिलेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट एनीवेयर एट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखा हुआ है तो इमेज कहाँ मिलने वाली है, हमेशा हमें F1 और पोल के बीच में इमेज जो है हमेशा F1 और पोल के बीच में मिलेगी। इमेज की क्वालिटीज कैसी होंगी, इमेज वर्चुअल होगी, इमेज इरेक्ट होगी और इमेज डिमिनिश्ड होगी, हमेशा छोटी मिलेगी हमें। तो जब हमें किसी चीज़ को छोटा देखना होता है तो हम उसमें कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। आज हमने जाना कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज कैसे होते हैं, लेंसेज के टेक्निकल टर्म्स के बारे में हमने बात की, उसके रे डायग्राम के बारे में भी हमने बात की। आगे और टॉपिक्स हम लाइट चैप्टर के देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।